दोस्तों ये कहानी है जन्म की कहानी, बर्थ की कहानी कि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कैसे अपनी जान पे खेल के वो एक बच्चे को जन्म देती है। माँ का सेक्रीफाइस कोई नहीं महसूस कर सकता, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। कैसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहां माँ की जान जा रही होती है, वो बिल्कुल मरने हाल होती है, कभी बच्चा मरने वाला होता है। ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर कैसे दोनों माँ और बच्चे को बचाते हैं, वो कहानी है हमारी बर्थ चैप्टर की कहानी। बहुत प्यारा चैप्टर है, तुम्हें प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। आओ इसको देखते हैं, इसको महसूस करते हैं। एंड्रयू हैड अ फाइट विद हिज लवर क्रिस्टीन। एंड्रयू जो कि एक डॉक्टर है, वो थोड़ा सा उसका मूड खराब ही था। ही वॉज डेविस्टेटेड क्योंकि उसका अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, उसके साथ उसका झगड़ा था। तो वो उसको सोच के, उसकी लड़ाई को सोच के बहुत ज्यादा उदास था। उस मोमेंट पे क्या होता है, रात के टाइम ही फाइंड जो मॉर्गन क्या करता है, आउटसाइड हिज हाउस। वो देखता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है, उसको बुलाने आया है। कि कौन? जो मॉर्गन कौन है आउटसाइड हिज हाउस मिडनाइट। जो मॉर्गन कौन है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी बीवी जो एंड सुजन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नीड हिज हेल्प, जिसकी बीवी एक एक्सपेक्ट कर रही है, एक बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो उसको लेने आता है। वो थोड़ा सा झिझकता भी है कि नहीं, लेकिन वो कहता है नहीं आप कर लोगे, आ जाओ। ही वेंट हाउस, सॉ दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट, हर मदर ऑफर टी। अब वो घर में जाता है और घर में जाके बेडरूम में देखता है तो वहां एक बूढ़ी औरत होती है, ग्रे हेयर्ड, जो कि उसकी मदर होती है वहां पे। और वो क्या कर रही होती है, ब्लैक कलर के कपड़ों में होती है। वो उसे चाय ऑफर करती है। वो कहता है नहीं आप ये मत सोचो मैं आज चला जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन फिर भी वो फिर चाय उसको ऑफर करती है, चाय वाय पियो। आप उसको बिठाते हैं, लेकिन अभी टाइम था, बच्चे को होने में अभी टाइम था। तो वो घड़ी की टिक टॉक की आवाज आ रही थी, टॉक 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 टॉक, और वो वहां बैठा हुआ इंतजार करता है। इस दौरान वो शादी के बारे में सोचता है कि यार वाकई में यार रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वाकई में शादी क्या है। शादी का मतलब तो ये होना चाहिए ना, जो आपकी जिंदगी आसान हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सुकून हो। लेकिन शादियों में ये सब कुछ क्यों नहीं है। वो अपनी जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी जो लवर थी क्रिस्टीन, उसके बारे में सोच रहा होता है। उसकी आंखों में उसका चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा होता है। उसको सोच रहा होता है बस कि यार प्यार होना चाहिए। कैसे उसके दोस्तों की शादियां भी नहीं चल रही हैं, उनके बीच भी लड़ाइयां हो रही हैं। वो ये सब कुछ सोच रहा है बैठा हुआ। ही वेंट हाउस, सॉ दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट, हर मदर ऑफर टी। ही बिगिंस थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप, कि उसके फ्रेंड्स के भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स में। ही फील्स मैरिज इज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। भाई मैरिज तो पीस और हैप्पीनेस के लिए है। आफ्टर द डिलीवरी बोथ मदर एंड सन वर अनकॉन्शियस। अब क्या होता है, वो टाइम आ जाता है कि जहां डिलीवरी का टाइम होता है। एंड फाइनली क्या होता है कि एक बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन दोनों ही माँ और जो बच्चा होता है वो बेहोश हो जाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, द चाइल्ड वॉज लाइफलेस। प्रॉब्लम ये होती है, जो बच्चा होता है ना, एकदम सफेद होता है, पीले कलर का, बिल्कुल सफेद ऐसा होता है जैसे उसे बताया गया कि एनिमल का जैसे फैट हो, बिल्कुल वैसा होता है। उसमें लाइफ ही नहीं होती, उसकी हड्डियों में कोई जान ही नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसकी हड्डियों में नहीं पहुंचा हुआ होता है। अब क्या होता है, एंड्रू लुक्स सुजैन फर्स्ट। अब सुजैन जो कि मदर है, वो भी बेचारी मौत के मुंह में है, वो भी, उसकी भी पल्स डाउन हो रही होती है। अब वो सोचता है इन दोनों में से मैं पहले किसको बचाऊं। ऐसे में वो क्या करता है, ही इंजेक्टेड सम मेडिसिन, रीगेन पल्स, सुजैन रीगेन पल्स एंड टर्न टू चाइल्ड। पहले वो क्या करता है, माँ को बचाता है, माँ को पहले इंजेक्शन देता है। जैसे उसकी पल्स गेन होती है, वो थोड़ा सा जान आती है उसके अंदर, तब वो बच्चे की तरफ जाके देखता है। बच्चा क्या होता है, ही इंस्ट्रक्टेड नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। बच्चा बिल्कुल लाइफलेस होता है, उसमें जान नहीं होती है, पीला पड़ा हुआ होता है, एकदम सफेद, यानी बच्चा एक तरह से मरा हुआ पैदा हुआ होता है। और सुजैन को बच्चे से इतना प्यार होता है कि वो उसको कहती है कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत सुंघाना, मुझे बेहोश मत करना। उस जमाने में क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते होंगे, तो वो मत सुंघाना मुझे, क्योंकि इससे ना मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, उसको नुकसान होगा, तो मुझे ये मत सुंघाना, तुम मुझे ऐसे रहने देना। तो वो इतना दर्द सहती है और फाइनली देखती है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। सोचो, इतनी तकलीफ झेलने के बाद, जान की बाजी खेलने के बाद, मतलब शी रिस्क्ड हर लाइफ, द मदर सुजैन, शी रिस्क्ड हर लाइफ फॉर हर चाइल्ड। एंड इवेंचुअली व्हाट शी सॉ, व्हाट हैपेंड, द चाइल्ड इज लाइफलेस। उसमें तो लाइफ ही नहीं है। अब क्या हो रहा होता है, अब वो इंस्ट्रक्ट करता है नर्स को कि हॉट एंड कोल्ड वाटर लेके आओ। और उसने पहले भी पास्ट में भी इस तरह के बच्चों को बचाने की कोशिश की है, जब बच्चों में जान नहीं होती। तो क्या करता है, ही जगल द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर साइमल्टेनियसली। पहले हॉट वाटर में डालता है, फिर कोल्ड वाटर में डालता है, ऐसे ऐसे उस पर हाथ फेरता है, उसके चेस्ट पे पुश करता है, उसको रब करता है चेस्ट पे, पुश तो नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें करता है, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता। ही कंटिन्यूड द प्रोसीजर, सडनली द चाइल्ड गॉट हिज ब्रेथ।
वो एक कंटिन्यू करता रहता है हड़बड़ाहट में। बच्चा मरा हुआ है, वो उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, हड़बड़ा। फाइनली बच्चा सांस लेता है और उसका जो कलर सफेद था पूरा उसकी बॉडी का, वो एकदम से पिंक हो जाता है, उसके अंदर जान आ जाती है। मिरेकल होता है, दैट वाज द मिरेकल बेसिकली। एंड देन ही वॉकड होम विद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उसकी जान में जान आती है, उसको ऐसा लगता है यस आई डिड समथिंग, आई सेव्ड 2 lives। एंड उसको बहुत सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है। एंड दैट्स द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ द चैप्टर बर्थ। एंड बहुत प्यारी स्टोरी, शायद अभी तुम्हें इतनी ये कनेक्टेड ना फील हो, जब कल को आज से 10 साल बाद, आज से 12 साल बाद, जो भी तुम्हारी अभी उम्र रही हो, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चा होगा, खासतौर से जो महिलाएं मेरे को देख रही हैं, मेरी बच्चियां देख रही हैं, बहनें देख रही हैं छोटी, तुम लोग जब बच्चों, लड़के लोग तो तब भी नहीं एहसास कर पाते बर्थ का, एक बर्थ की तकलीफ क्या होती है, लेकिन औरतों को पता होता है। तो तुम ये पूरा चैप्टर तुम्हें तब याद आएगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बताता है कि एक माँ की क्या वैल्यू होती है, कैसे दुख भर के वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ये एहसास है, ये बहुत प्यारा चैप्टर है दोस्तों।